बोलिए गुरुदेव की जय। गुरु प्यारी साध संगत, आज आपके सामने पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब से लेकर उस पर सत्संग देने का विचार है। आप फरमाते हैं, भई प्रापत मानुख देवरिया, गोविंद मिलन किए हो तेरी बरिया। भई प्रापत मानुख देवरिया, गोविंद मिलन किए हो तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। गुरु अर्जुन देव जी अपनी इस वाणी के माध्यम से मानव जाति को एक संदेश दे रहे हैं, और वो संदेश क्या है? कहते हैं कि तू ए मानव, तुझे ये जो मनुष्य की देह प्राप्त हुई है ये बड़ी बेशकीमती है। ये इस देह में आकर तुझे क्या करना है वो हमें बता रहे हैं कि इस देही में आकर हमें केवल और केवल गोविंद के मिलने की बारी है। गोविंद के मिलने की हमारी मौका पड़ा है, तो हम इस देह में गोविंद से मिल सकते हैं, परमात्मा से मिल सकते हैं, साहिब से मिल सकते हैं। आप फरमाते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर है ये जो हमें मिला है बड़ा ही बेशकीमती है। बेशकीमती क्यों है? क्योंकि इस देही में ही केवल परमात्मा का मिलन हो सकता है। किसी और देही को 84 लाख योनियों में किसी और देही को ये गौरव प्राप्त नहीं है कि वो अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला सके। केवल और केवल मनुष्य देह में हमें ये मौका मिला है। इस शरीर के रहते हुए ऐ जिज्ञासु, इस शरीर के रहते हुए तू परमात्मा को मिल ले, ऐसा उनका उपदेश है। इस देह के विषय में आइए देखते हैं और धर्म ग्रंथ क्या बोलते हैं, क्या बखान करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस देह को, इस मानव देह को नर नारायणी देह कहा गया है। यानी इस नर की देह में नारायण से मिला जा सकता है।
लेकिन देखने में यह आ रहा है कि चारों तरफ जितनी मानव जाति है वो इसकी कदर नहीं कर रही है, वो इसकी कदर नहीं कर रही है। जैसे किसी बादशाह ने किसी व्यक्ति को खुश होकर उसको सोने की तलवार भेंट कर दी। जिस व्यक्ति को यह सोने की तलवार भेंट करी गई, उसने उस तलवार को लाकर अपने घर में रख दिया। घर में उसकी बीवी उस तलवार से सब्जियां काटने का काम ले रही है, फल काटने का काम ले रही है। अरे भाई, जो काम हम चाराने के चक्कू से कर सकते हैं, चाकू से कर सकते हैं, वो हम सोने की तलवार से कर रहे हैं। तो ये हम इस तलवार की कदर नहीं जानते, इस वजह से कर रहे हैं। तो ये मनुष्य देह परमात्मा रूपी बादशाह की भेंट हमें मिली है और हम इससे परमात्मा प्राप्ति के कार्य तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस दुनिया के छोटे छोटे कामों में इस देह को लगा रखा है। बेशकीमती ये तलवार है और हम इससे बहुत छोटे छोटे काम ले रहे हैं। मुसलमान भाई इस देह के बारे में कहते हैं कि ऐ खुदा के चाहने वालों, ये जो मनुष्य देह है ये अशरफ उल मखलूकात है। अशरफ कहते हैं ऊंची से ऊंची, आला से आला, यानी बेशकीमती मखलूक, यानी उस खुदा की इस सारी सृष्टि में ये आला से आला तो ये आदम की देह मिली है। बाइबल इसको कहती है कि मनुष्य का जब पुतला बनाया तो देवी देवताओं को ये हुक्म हुआ कि वो इसको सजदा करें। कबीर साहब इस देह के विषय में अपनी वाणी में लिखते हैं, इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हरि की सेव। कहते हैं कि इस देही को देवता तरसते हैं। वो कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हे मालिक, तू हमें मनुष्य दे ताकि हम इस 84 लाख योनियों के बंधन को काट कर हमेशा हमेशा के लिए इससे मुक्त हो जाए। जो गुरु के प्यारे हैं, जो संतों की शरणागत गए हैं, वो कहते हैं कि हम गुरु द्वार पर आए हैं, क्योंकि इस मनुष्य देह में जो 10वां दरवाजा है वो जब हमारा खुलता है
तो हम सतलोक के लिए प्रस्थान करते हैं। इसीलिए ये गुरुद्वारा भी इसको कहा गया है। रामचरितमानस में तुलसी साहिब तो गोस्वामी तुलसीदास जी इस देह के विषय में लिखते हैं, कहते हैं कि संसार सागर से या भव सागर से पार उतरने के लिए मनुष्य शरीर ही वो नाव है जिस पर आत्मा चढ़ करके पार जा सकती है। ईसा मसीह ने इसे टेम्पल ऑफ गॉड कहा है, यानी कि ये हरि का मंदिर है। गुरु नानक साहिब अपनी वाणी में कहते हैं, हर मंदिर ये शरीर है। ये मंदिर है किसका? हरि का। ये मानव शरीर परमात्मा का मंदिर है, यानी इस शरीर में ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि इसकी हम कदर क्यों करें। सवाल है कि कदर क्यों करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। बड़े ऊंचे भाग्य, प्रबल भाग हमारे होते हैं, हमारा प्रारब्ध बड़ा प्रबल होता है तो मनुष्य का शरीर मिलता है। देवताओं को ये दुर्लभ है। अब क्यों दुर्लभ है, क्यों बेशकीमती है, आगे समझाते हैं। साधन धाम मोक्ष का द्वारा। ये शरीर साधन है। जैसे हमें कहीं सफर पे जाना है, हमने बॉम्बे जाना है, कलकत्ता जाना है, तो हमें वहां जाने के लिए साधन चाहिए, बस चाहिए, ट्रेन चाहिए, अपनी गाड़ी चाहिए, हवाई जहाज चाहिए। तो बिन साधन के हम वहां पहुंचने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये साधन है, मोक्ष का द्वार है। और आगे कहते हैं कि पाई ने जही परलोक संवारा, जिसने इसको पा करके अपने परलोक को नहीं संवारा है। अभी हम इस लोक में हैं, ये निश्चित है कि ये थोड़े दिन बाद ये छूट जाएगा। ये मनुष्य जीवन एक कर्म भूमि है। इसमें रहते हुए हमने उस लेवल पर पहुंचना, प्लेटफॉर्म पर पहुंचना है जिस प्लेटफॉर्म से हमें नाम रूपी जहाज मिलेगा। और वो प्लेटफॉर्म भी इस मानव शरीर के अंतर में ही है, कहीं और नहीं है। तो ये जो साधन है ये हमें बड़े भाग्यों से मिला है। कदर हम इसकी क्यों करें? क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं, ये हमारे पास कब तक रहेगा। इस मानव देह की यूनिट
बैलेंस, ये परिवार कोई नहीं है। मानव देह इनके आधार पर नहीं खड़ा है। इसकी यूनिट जो है, हमारे कोई रिश्तेदार, हमारा कोई देश, ये समाज, ये दुनिया का कोई जर्रा इस मानव देह की यूनिट नहीं है। जैसे हमारे सरकार, इस देश में सरकार की यूनिट क्या है? पैसा, एक पैसा। फिर उस एक पैसे को जब हम इकट्ठा करते हैं, एक के 2, 4, 10, 20 हजार, लाख, करोड़, अरब, जितना हम उसको संजो कर रखेंगे उतने हम लखपति, करोड़पति, अरबपति कहलाते चले जाएंगे। तो इस मानव देह की यूनिट श्वास है। श्वास अंदर से बाहर निकला, फिर ये श्वास आए ना आए इसका कोई भरोसा नहीं। बेशकीमती इसलिए है क्योंकि पता नहीं ये कब हमारे हाथ से निकल जाए। जो इतनी बेशकीमती है ये मानव देह, तो बताइए फिर हम उसकी कदर क्यों ना करें? हम सबको इसकी कदर करनी चाहिए। जिनने इसकी कदर नहीं किया वो रोते हुए इस दुनिया में आए हैं, रोते हुए जिंदगी बसर हो रही है और रोते रोते चले जाएंगे। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, अब तो ऐसा कर चलो हम हंसे जग रोए। हमारी जो यूनिट है, हमारा जो श्वास है, इसको सतगुरु के नाम में लगाओ। गोविंद मिलने के रास्ते पे लगाओ। कहते हैं कि गोविंद मिलन की ये हो तेरी वरिया। हमारे लिए मौका है। ये मानव शरीर इस सृष्टि रचनाकार का बड़ा ही अजीबो गरीब एक नमूना है। इस मानव शरीर में क्या है? वेद कहते हैं, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो ब्रह्मंडे सो पिंडे। जो ब्रह्मांड में मौजूद है वो इस पिंड में है, और जो इस पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। अब ब्रह्मांड में हम क्या देखते हैं? पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। हमारे इस मानव तन में भी पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु, आकाश है। कि 5 तत्वों के मसाले ये शरीर बना है, 5 तत्वों के मटेरियल से बना है। बाहर दुनिया में चंद्रमा है, सूरज है, तारागण है और अनेक ग्रह मौजूद है। इस मानव
संतों ने ऊपर जाकर के, इस मानव तन में ऊपर जाकर के, योगियों ने मानव तन के नीचे पिंड में खोज की चंद्रमा सूर्य की, और संतों ने इस 5 तत्व के बाहर जाकर के चंद्रमा और सूर्य की खोज की, और फिर उसके रास्ते वो निकले और अपनी रूह को लेकर सीधे सचखंड तक पहुंचा दिए। तो यहां गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि गोविंद मिलने की, परमात्मा के मिलने की ये बारी है। अवर काज तेरे किते नहीं काम, न्याय संसार में हमारे लिए कोई जरूरी काम नहीं है। हम सोचते हैं कि हम करेंगे तो होगा, ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, होई है वही जो राम रच राखा, वो होगा जो राम ने रच दिया। कहा कर तर्क, तुम क्या तर्क और वितर्क में उलझे हो? अरे भाई, इन 9 दरवाजों से ऊपर आओ और उस सृष्टि रचना के इस अद्भुत नमूने की कारीगरी को देखो। कबीर साहब कहते हैं कि ये बेशकीमती क्यों है? कहते हैं इस घट में सारी रचना समाई है। ये घट भीतर बाग बगीचे, याही में 9 लख तारा। या घट भीतर गंगा जमुना, याही में लगे फुवारा। या घट भीतर आए लेत है राम कृष्ण अवतारा। साधु अंधाधुंध अंधियारा, अंधाधुंध अंधियारा। कोई जाने गजानन हारा, अंधाधुंध अंधियारा। कोई बिरला है जो जानेगा, नहीं तो हम सब जितने हैं आंखें बंद करते हैं तो अंधकार ही अंधकार हो जाता है। वेदों में 2 तरह के रास्ते हैं, उनका जिक्र किया। 2 तरह के रास्ते इस शरीर में से निकलते हैं। एक देवयान मार्ग है, एक पितृयान मार्ग है। एक पितरों को जाता है और एक देवताओं को जाता है। जो पितृयान मार्ग है वो हमारे मानव तन में, हमारे 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जाता है। जो पितृयान मार्ग, जो पितरों को जाता है, और जो देवयान मार्ग है वो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों के ऊपर से होकर जाता है। कबीर साहब भी ज्यादा स्पष्ट करते हैं, कहते हैं 1,84 भ्रम के पोपे अटकी आए। अरे वे 84 लाख योनियों में भ्रम के ये मानव देह मिली है। अब के जो वो ना पड़े फिर 84 जाए। अब की बार अगर हमने
इससे ऊपर के वो कर्म नहीं किए जो निकर्म में शामिल हैं, तो फिर हमें 84 जाना पड़ेगा। मनुष्य शरीर एक सीढ़ी की तरह 84 लाख योनियों के डंडे इसमें लगे हैं और मनुष्य शरीर उस सीढ़ी का आखिरी डंडा है। यहां से ऊपर जाएंगे तो छत पर होंगे और पैर फिसला तो सबसे नीचे होंगे।